पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव तो हो गए, लेकिन सियासी जंग छिड़ी हुई है। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी बीते दिनों से केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर निशाना साध रही है। अब ममता बनर्जी पर अधीर रंजन ने हमला किया और कहा कि जब नगर पालिका चुनाव होते हैं तो टीएमसी 100 में से 100 सीट जीतती है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे लूट करते हैं। और अब वही ममता बनर्जी सुरक्षा बलों को गलत क्यों कह रही है, चोरी धर्म की बात क्यों बता रहा है। जब नगर पालिका चुनाव होते हैं, जब समवाय के चुनाव होते हैं और मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी जब चुनाव होते हैं और तृणमूल पार्टी हर जगह जीतते हैं और 100 में 100 जीतते हैं। इसका पीछे राज ये है, पूरा लूट चलते हैं पुलिस बल को साथ मिलकर। पुलिस बल और सत्तारूढ़ पार्टी के जितने दरिंदों हैं, गुंडे हैं, सब मिलकर एकजुट होकर सुनियोजित तरीके से लूट चलते हैं। यहाँ तक भी हम देखा है कि बैलेट पेपर गिनती के लिए जब बीडीओ ऑफिस जाते हैं, वहाँ बैलेट पेपर बॉक्स पूरा बदलते हुए नया बैलेट पेपर बीडीओ खुद डाल देते हैं। तो इस बंगाल में धर्म के बाद, चुनावी धर्म की बात कौन करे? अगर चोर हमें धर्म की बात सुनाए तो हम कैसे मानेंगे? नामांकन भरने नहीं दिया जाते बंगाल में, नामांकन नहीं भरने दिया जाते जब पंचायत और नगर पालिका चुनाव होते हैं। अधीर रंजन ने आगे कहा कि बंगाल में डराना, लूट करना, चोरी करना आम बात है, लेकिन केंद्रीय बलों की तैनाती से आम लोगों में डर खत्म हुआ। ये जो केंद्रीय बल की तैनाती से लोग बिना डरे चुनाव में शिरकत किए, मतदान किए। फर्क यही है, सिर्फ और कुछ नहीं। बंगाल में चुनाव में धांधली, चोरी, लूट, डराना, भयभीत की माहौल पैदा करना, ये आम बात है। सारे बंगाल के आम लोग इसमें भारी भरकम परिचित भी है। वो जानते हैं चुनाव में टीएमसी क्या करते हैं और अब चुनाव में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी पार्टी को सराहना करता है, कभी नहीं। मैं सिर्फ चुनाव के दिन, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दिन केंद्रीय बल की तैनाती और उनकी तत्परता से आम लोग भयभीत ना होकर मतदान किया, यही मैं कहना चाहता हूँ। दरअसल पहले और दूसरे फेज के चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद लोगों ने जमकर मतदान किया। दोनों चरणों को मिलाकर 92.47% मतदान हुआ, जो कि रिकॉर्ड मतदान था। हालांकि ममता बनर्जी और टीएमसी अभी भी केंद्र सरकार पर लूट का आरोप लगा रही है, जिस पर पलटवार अधीर रंजन ने किया है।